हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आप लोग का स्वागत है मनीषा स्टोरी ऑफिशियल चैनल में दोस्तों। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? और काफ़ी समय बाद दोस्तों मैं आई हूँ। मैं काफ़ी परेशानियों में थी दोस्तों और सब आप लोग जानते ही हैं आप लोग। और आप पहली बात तो दोस्तों आज आप लोगों को खिचड़ी भी बीत गई, नया साल भी बीत गया और 2025 आ गया दोस्तों। और आप सभी को मैं 2025 की बहुत-बहुत बधाई देती हूँ। दोस्तों मैं थोड़ा लेट दे रही हूँ लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि पूरे जनवरी में चलता है नया साल। वैसे भी हमारा नया साल तो बाद में ही शुरू होता है हम लोगों का, आप जानते ही हैं भारतीय के हिसाब से। तो दोस्तों अब से जो पिछली चीज़ें हैं बहुत कुछ मैंने छोड़ दिया है और मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रही हूँ और बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिसको मैंने छोड़ दिया है, मैं आगे आप लोगों को बताऊँगी। और आप लोग निराश मत होइएगा, जो भी स्टोरियाँ हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो मैं आप लोगों को किसी बहुत बड़े मंच पे किसी दिन बताऊँगी, जब सारी दुनिया देखेगी दोस्तों। और अभी मैंने अपने चैनल का नाम भी चेंज कर दिया है दोस्तों। मैंने अपने चैनल का नाम कर दिया है मनीषा स्टोरी ऑफिशियल दोस्तों। तो मैं अपने चैनल पे आप लोगों को अच्छी-अच्छी स्टोरी बताया करूँगी दोस्तों, जिससे आप लोगों को मोटिवेशन मिलेगा और जानकारी मिलेगी और आप लोग जीवन में आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि हमारे देश में प्रयागराज में महाकुंभ का बहुत बड़ा उत्सव चल रहा है दोस्तों। और उस उत्सव में बहुत अनेक-अनेक प्रकार के दोस्तों लोग आए हुए हैं। बहुत महात्मा, साधु, संत सब लोग आए हैं दोस्तों। और वहाँ पे एक ऐसी स्टोरी चल रही है, एक ऐसी चीज़ें चल रही है दोस्तों, जिसकी जानकारी आप सभी लोगों को है। और दोस्तों, जानकारी तो आप सभी लोगों को न्यूज़ के माध्यम से, हर माध्यम से मिल चुकी है, लेकिन मैं भी एक छोटा क्रिएटर हूँ दोस्तों, तो मैं अपने अनुभव और अपने विचारों से आप लोगों को उस स्टोरी के बारे में जानकारी देना चाहती हूँ दोस्तों। तो आप लोग अपनी इस बहन को, फ्रेंड को मतलब समझिएगा और आगे बताइएगा। मैं छोटी स्टोरी करके आप लोगों को बताऊँगी, आप लोगों को ज़्यादा बोर नहीं करूँगी। तो दोस्तों वो स्टोरी इस प्रकार है। एक है हर्षा रिछारिया। हर्षा रिछारिया जो मॉडल हैं, इन्फ्लुएंसर हैं और काफ़ी एक्टिव हैं सोशल मीडिया पे दोस्तों। तो हर्षा रिछारिया जी महाकुंभ में गईं और उन्होंने बताया कि मैंने 2 साल से संन्यास ले लिया है दोस्तों, जो कि उन्होंने झूठ बोला, बिल्कुल झूठ बोला। हम उनके महाकुंभ जाने के विरोधी नहीं है दोस्तों। हम क्या, कोई भी विरोधी नहीं है। जैसे कि आनंद स्वरूपा जी ने बोला, उन्होंने उन्होंने जब धर्म के खिलाफ कोई चीज हुई तब महाराज जी ने अपनी जुबान खोली और अपनी बेटी समझकर उसे अच्छा रास्ता बताया, मतलब ज्ञान का रास्ता बताया कि आप ये गलत कर रही हैं, ऐसा आपको करना चाहिए। तो पहले तो उन्होंने दिखाया कि मैं 2 साल से संन्यास ले चुकी हूँ, नंबर 1 दोस्तों। अच्छा, उसके बाद उन्होंने क्या किया कि रथ पर सवार हो गई, जो कि गलत था। आपको पहले नियम कानून से जो भी संन्यास तो उन्होंने नहीं लिया था, लेकिन यदि आप महाकुंभ में नहाने भी गई, महाकुंभ के दर्शन करने गई, यहाँ पे एंजॉय करने गई या अपने सनातन धर्म को देखने के लिए गई, या जैसा कि वो हर्षा रिछारिया जी खुद कहती हैं कि मैं युवा हूँ और मैं मतलब अपने धर्म का प्रचार और प्रसार करने गई। तो आप धर्म का प्रचार प्रसार करने गई हर्षा रिछारिया जी, तो जो आपने किया वो नहीं करना चाहिए था। नंबर 1, जो भी महाकुंभ में जाता है दोस्तों, आप सभी को पता है हमारे देश के बहुत सारे लोग 1 महीने का कल्पवास करते हैं दोस्तों। तो सभी को पता है कि 1 महीने तक हमारे महाकुंभ में जो लोग जाके वहां कल्पवास करते हैं, वो बिल्कुल साबुन, सरफ और भौतिक चीजों का उपयोग नहीं करते हैं, केवल साधारण स्नान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं और साधारण भोजन करते हैं। तो कम से कम जो 1 महीने कल्पवास करना चाहते हैं वो ऐसा करते हैं। तो आप तो सनातन साध्वी बन के गई थी, कह रही थी कि मैं साध्वी हूँ, जबकि आप साध्वी नहीं है। तो अगर अनंत स्वरूपा जी ने आपका विरोध किया और आपको समझाया और सिखाया तो इसमें कुछ गलत नहीं किया। और दूसरी बात दोस्तों, जो जो इन्हें इन्हें मीडिया ने, सबने बहुत सुंदर सुंदर साध्वी का जो टैग दिया वो बिल्कुल गलत था दोस्तों। देखिए, सुंदर मन से इंसान को होना चाहिए, तन से सुंदर नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों ये बात है कि तीसरी बात सुनिए दोस्तों, तीसरी बात ये है कि वहाँ बहुत सारी साध्वी हैं, बहुत सारी हमारे देश की साध्वी हैं, महाराज लोग हैं, महंत जी हैं, महात्मा लोग हैं।
तो जो हर्षा जी का जो रोल था वो बिल्कुल गलत था, हमें भी नहीं पसंद आया। पसंद इसलिए नहीं आया कि अगर आप सनातन का प्रचार करने गई हैं, तो आपने जो लिपस्टिक लगाई, आईलाइनर लगाए, जो लश्कारे मस्कारे लगाए और जो ये आंखों में लेंस लगाए, ये कोई साध्वी नहीं लगाती है। अगर कोई साध्वी बनने भी जाती है या लोग अगर कल्पवास करने भी जाते हैं, हमारे कुंभ में नहाने भी जाते हैं, दर्शन करने भी जाते हैं, तो लोग इन सब चीजों का उपयोग नहीं करते दोस्तों। हाँ, जो विवाहित स्त्रियां हैं वो एक सिंदूर लगा लेती हैं, एक बिंदी लगा लेती हैं, जो भी उनका है, लेकिन बाकी ये मेकअप शेकअप ये चीजें नहीं करती हैं दोस्तों। जो कि साध्वी ने जी का जो हम आम इंसान है, हमें भी बुरा लगा ये दोस्तों उनका रूप, जिसको लोगों ने कहा कि बहुत सुंदर है। सुंदरता क्या होती है? सुंदरता कुछ नहीं होती दोस्तों। सुंदरता होता है 5 किलो मेकअप थोप लो। आज के जमाने में कुरूप से कुरूप व्यक्ति भी सुंदर बन सकता है दोस्तों। इतने आधुनिक चीजें आ गई हमारे देश में कि कोई भी सुंदर हो सकता है। और सुंदरता मन की होनी चाहिए, सुंदरता तन की नहीं होनी चाहिए। इस तन को तो मिट्टी में मिल जाना है, मिट्टी से बना है, मिट्टी में मिल जाएगा। तो आनंद स्वरूपा जी ने जो भी कहा बिल्कुल सही कहा दोस्तों। तो नंबर 1 उन्होंने जो किया, मतलब अब वो रो रही हैं, पहले उन्होंने कहा मैं साध्वी हूँ, फिर उनकी माता जी ने कहा नहीं उनकी शादी है। तो वो पहले डिसाइड कर लें कि वो साध्वी हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, या फिर न्यूज़ देने वाली हैं, या जो भी हैं, वो डिसाइड कर लें कि वो हैं क्या, ठीक है? और अगर वो इन्फ्लुएंसर हैं या यूट्यूबर हैं या क्या बोलते हैं जो यूट्यूब पे सब करते हैं वो हैं, तो वो ठीक है, आप वो हैं, आप इन्फ्लुएंसर हैं, समाचार देने वाली हैं, एंकर, हाँ सॉरी एंकर हैं, वो सब ठीक है। इसका महाराज जी ने विरोध नहीं किया, लेकिन आपने जो बोला, जो गलत किया, उन्होंने आपको सही रास्ता दिखाया, तो आपको रोना नहीं चाहिए था। आपको उन हाथ जोड़कर आपको कहना चाहिए था कि महाराज जी हमसे गलती हो गई, मैं अपने शब्द वापस लेती हूँ, मैं कोई साध्वी नहीं हूँ, मैं कुंभ में दर्शन करने आई हूँ, स्नान करने आई हूँ, कुंभ को देखने आई हूँ। और मतलब बहुत लोग जाते हैं दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जो उन्होंने किया वो गलत किया। तो दोस्तों इस कहने का यही मतलब है, जो लोग भी आए महाकुंभ में, महाकुंभ मार्केटिंग इवेंट नहीं है, महाकुंभ हमारा मार्केटिंग इवेंट नहीं है, ये एक महाकुंभ आस्था का पर्व है। तो बहुत से लोग कुंभ में आ रहे हैं, मार्केट इन्वेस्टिंग टिकट कर रहे हैं, तो ये उसका जगह नहीं है, ये तो आस्था का पर्व है। लोग वहाँ पे आस्था के लिए जाते हैं, पूजा के लिए जाते हैं, धर्म के लिए जाते हैं, तो धर्म के अंदर ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों हर्षा रिछारिया को मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो आपने किया बिल्कुल गलत किया, आपको नहीं करना चाहिए था, ठीक है? आप स्नान करने जाइए, दान करने जाइए, जो भी करना है कीजिए। आप साध्वी बनती हैं तो पहले उसका नियम का पालन कीजिए, और आप साध्वी नहीं हैं तो साध्वी को बदनाम मत कीजिए, साध्वी ऐसे नहीं होती हैं। साध्वी लोग बहुत सात्विक होती हैं। और पीछे जो भाई आपने बोला है तो लोग तो आपकी रील दिखाएंगे ही, रियल लाइफ और रियल लाइफ में अंतर होता है। तो जो आपने बोला है तो लोग तो रील ला के दिखाएंगे ही, अब इसमें आपको दुखी नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों ये मतलब बहुत से लोग कह रहे हैं कि औरत का अपमान है, बेटी का अपमान है, नहीं दोस्तों, उन्होंने कोई अपमान नहीं किया, उन्होंने केवल आईना दिखाया। जो आनंद स्वरूपा महाराज जी हैं, उन्होंने आईना दिखाया, उन्होंने अच्छी चीजों को बताया। ये अच्छी चीज लेना ना लेना आपके हाथ में है। उन्होंने कोई विरोध नहीं किया, उन्होंने कोई नहीं भगाया हर्षा जी को, उन्होंने ये नहीं कहा कि आप भाग जाइए। वो भाग क्यों रही हैं? जो झूठा होता है वो दोस्तों भागता है, इतिहास गवाह है, जो झूठा होता है वो भागता है रण छोड़ के, और जो सच्चा होता है लड़ते लड़ते मर जाता है दोस्तों, शहीद हो जाता है, लेकिन भागता नहीं है। तो हर्षा जी आप झूठी हैं तभी तो भाग रही, क्यों भाग रही हैं? ठीक है, आपने गलती की, महाराज जी ने आपको आईना दिखाया, आपको अच्छी बात बताई, आपको उसको समझना चाहिए, दिमाग में लाना चाहिए और बोलना चाहिए कि ठीक है मुझसे गलती है, क्योंकि इंसान जो है ना गलतियों का पुतला है, गलती इंसान से ही होती है। तो आप उसे एक्सेप्ट करती और अपने जीवन में उसे धारण करती, क्योंकि अभी महाकुंभ 1.5-2 महीने का है। आप चाहती तो अपने आप को सुधार सकती थी, लेकिन आपने अपने आप को सुधारा नहीं। आपने कहा कि इनको पाप लगेगा, ये लगेगा, वो लगेगा, गलती आपकी थी और थोपा आपने उन पे। तो दोस्तों यही है कि मतलब ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। और मैं यही कहना चाहती हूँ हर्षा जी से कि हर्षा जी आपने जो किया वो गलत किया। हाँ, आप ये कर सकती थी कि आप महाकुंभ में आइए, अच्छे से रहिए, साध्वी का टैग मत लीजिए, क्योंकि आपकी शादी होने वाली है।
और उनका ये बिल्कुल कहना नहीं है कि जो नाचते गाते हैं या ये रोज़ बनाते हैं वो कुंभ में नहीं आ सकते। महाराज जी का ये कहना बिल्कुल नहीं है कि जो नाचते गाते हैं या रील बनाते हैं उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा, ठीक है? उनका कहना है कि कोई भी साध्वी बन सकता है लेकिन नियम पालन करने के बाद, और कोई भी साधु संत बन सकता है लेकिन नियम पालन करने के बाद। उन्होंने काम का विरोध नहीं किया, जो उन्होंने बोला उसका विरोध किया उन्होंने। जो भी हर्षा जी ने बोला कि मैं 2 साल से साध्वी हूँ, मैंने सब त्याग कर दिया है, तो महाराज जी को जब लोग भेज रहे हैं रील और रियल लाइफ की चीज़ें, तो महाराज जी तो बोलेंगे ही। तो इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि आप परेशान हो रही हैं, ठीक है? तो कहने का यही मतलब है दोस्तों कि महाराज जी ने जो कहा है, अनंत स्वरूपा महाराज जी ने जो भी कहा है, वो सही कहा है कि आप सीखिए, समझिए और साध्वी बनना है बनिए, नहीं बनना है मत बनिए, लेकिन हमारे सनातन को बदनाम मत करिए, ठीक है? तो महाराज जी का कहना ये है कि सनातन को बदनाम नहीं करना चाहिए, जो भी है, कोई भी इंसान है। और नाचने गाने वालों को उन्होंने गलत नहीं कहा, या जो वीडियो बनाते हैं उनको गलत नहीं कहा, रील बनाते हैं उनको गलत नहीं कहा, उन्होंने किसी को गलत नहीं कहा। जब आप कहानी तो आप जानते हैं महात्मा बुद्ध वाली और अमरपाली वाली। महात्मा बुद्ध ने अमरपाली जी को मतलब इतना, अमरपाली जी बहुत सुंदर थी, बहुत अच्छी नृत्यांगना थी, और उन्होंने महाराज जी को, महात्मा बुद्ध जी इतने अच्छे थे आपको मालूम ही है, तो उन्हें अपने घर बुलाया भोजन पे, तो सभी ने कहा कि अरे महात्मा जी दिमाग खराब हो गया है बुद्ध जी का। तो महात्मा जी से मिलने के बाद अमरपाली जी का मन परिवर्तन हो गया और उन्होंने सब कुछ दान कर दिया और महात्मा जी की वो शिष्या बन गई। तो दोस्तों, कोई सही और गलत नहीं होता, लेकिन हाँ, आप सही गलत कार्य करके और सही साबित करेंगे तो ये गलत है। ये कहना है महाराज जी का, बस। और ना उन्होंने किसी का विरोध किया और ना उन्होंने हर्षा जी का विरोध किया। उन्होंने वही कहा जो हर्षा जी ने कहा, उसी को उन्होंने बताया कि आपने ये गलत कहा, गलत किया, ये सही करना चाहिए। तो हर्षा जी अगर सही में साध्वी तो नहीं कहेंगे, अगर सही में सनातन को मानती हैं या कह रही हैं मैं सनातन में युवाओं को मैं प्रचार करने आई थी कि मतलब युवा लोग सनातन धर्म की तरफ जाएं, अपनी संस्कृति को जाने और समझें, तो आपको रोना नहीं चाहिए था, आपको भागना भी नहीं चाहिए था। आपको, क्योंकि महाराज जी ने कहा है कुंभ में रहिए, लेकिन गलत मैसेज मत दीजिए युवाओं को कि एक मन मेकअप थोप लिया, यहाँ ये लगा लिया, यहाँ ये लगा लिया, मतलब जैसे उन्होंने देखिए दोस्तों, आपने और साथियों को भी देखा होगा और लोगों को भी देखा होगा और इनको भी देखा होगा जो इन्होंने मेकअप थोप रखा है, ये मुझे भी बिल्कुल पसंद नहीं आया पहले से ही। जो सुंदरता का लोग इनको टैग दिए जा रहे थे, बिल्कुल गलत है। ये आते हैं बिल्कुल साधारण से, इन्होंने बाकायदा जटाएं बनाई, बाकायदा लेंस लगाए और सब कुछ लगा होगा कि ये माथे पे तिलक लगा के ये बन गई साध्वी या महात्मा, तो ये गलत है। इनको बिल्कुल साधारण में आना चाहिए था, सिंपल में आना चाहिए था। और अब जब महाराज ने जो ऑब्जेक्शन किया, बोला, तो नियमतः अगर ये प्रचार करने आई थी हर्षा जी, तो इनको ये करना चाहिए कि अब इनसे गलती हो गई, गलती हर इंसान से होती है, तो अब हर्षा जी को क्या करना था कि जो उनको सही राय दी गई है, सही ज्ञान दिया गया है, इस ज्ञान को आगे बढ़ाना चाहिए था। अब बिल्कुल साधारण में आके और सनातन का प्रचार करती, कुंभ का आनंद लेती, कुंभ को मतलब देखती, सुनती। ये नहीं कि मैं भाग रही हूँ ये वो, तो भागता कौन है, मैंने पहले बताया था ना दोस्तों। तो दोस्तों, मेरा यही कहने का मतलब है कि महाराज जी ने बिल्कुल गलत नहीं कहा। हमारे सनातन को जो बदनाम करेगा, जो रील और रियल लाइफ में फ़र्क करेगा, तो लोगों को बोलना पड़ेगा दोस्तों। ना ही किसी लेडीज़ का अपमान है, बहुत लोग आ गए हैं एजेंडा लेके, कन्या का अपमान हो गया, कन्या का अपमान नहीं दोस्तों, अगर कन्या गलत करेगी तो उसको गलत कहा जाएगा, ठीक है? गलती गलती होती है, चाहे वो कन्या हो या बालक हो, जो भी हो, या युवा हो या कोई महाराज हो, गलती गलती होती है। और ऐसे आस्था के पावन पर्व पर आप गलती करें और देश को गलत दिखाएं, ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। और यही काम महाराज जी ने किया है, गलत को गलत कहा है और सही को सही कहा है। तो अगर आप सही हैं, अगर आप साध्वी हैं, और अगर आप साध्वी तो खैर नहीं है आप, लेकिन अगर आप मानती हैं हमारे धर्म को, तो आप अगर सही हैं तो बिल्कुल असली रूप में आके और सनातन का आनंद लीजिए,
महाकुंभ का आनंद लीजिए और अच्छे से रहिए और पूरे कुंभ में रहिए, घूमिए और सबको दिखाइए कि जो मैंने पहले किया वो मेरी गलती थी और अब मैं जो कर रही हूँ वो सही कर रही हूँ। वो जिनकी शिष्याँ हैं उन गुरु को भी उनको ज्ञान देना चाहिए कि बेटा आपने गलत किया, आपसे भूल हो गई, अब आप इस तरह से रहिए और ऐसे करिए और पूरे रहिए। भागना नहीं है, रण छोड़ के भागना नहीं है, भागते भगोड़े हैं। तो दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, तो मेरा यही कहने का मतलब था दोस्तों, और कहने में कुछ गलती हो गई हो, मैं किसी की विरोधी नहीं हूँ और किसी को गलत सही कहने का मुझे कोई अधिकार नहीं है, लेकिन मैं भी सनातनी हूँ, मेरा भी धर्म है, तो और मैं भी एक छोटी सी यूट्यूबर हूँ। तो मैंने जो मनीषा स्टोरी ऑफिशियल चैनल है मेरा, इस पे मुझे भी जो भी समाज में हमारे हो रहा है, देश में हो रहा है, तो इस समय सबसे बड़ा महाकुंभ है, तो मैं उसके बारे में आप लोगों को भी अपने माध्यम से, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो मेरी यूट्यूब फैमिली है, उनको मैं अपने माध्यम से जानकारी दे रही हूँ, क्योंकि मेरी यूट्यूब फैमिली को, मेरी इतनी यूट्यूब फैमिली है, तो मेरी फैमिली है तभी तो उन लोगों को मेरे बातें अच्छी लगती होंगी, तभी तो लोग मेरा वीडियो देखते हैं दोस्तों। तो इसलिए वो लोग काफ़ी टाइम से परेशान थे कि मैं वीडियो नहीं ला रही हूँ, तो दोस्तों अब मैं रोज़ वीडियो लाऊँगी और मैं बहुत कुछ मैंने पीछे छोड़ दिया है दोस्तों, बहुत कुछ। तो आप लोग अपनी अ, फ्रेंड का सहयोग करिए, सपोर्ट करिए और आगे बढ़ाइए। बहुत चीज़ें मैंने पीछे छोड़ दी हैं दोस्तों, और इस साल मैंने एक ही, मतलब 25 साल से मैं दूसरों के लिए जी रही थी, मतलब दूसरे रिश्तों के लिए। अब समझ जाइए, उन सब का नाम मैं नहीं लेना चाहती हूँ अपनी जुबान से। और अब मैंने 2025 में दोस्तों ये सोचा है कि मैं अपने लिए जीऊँगी, केवल अपने लिए। अब मैं दूसरों के लिए नहीं जीऊँगी। तो दोस्तों यही मैंने फैसला किया है, क्योंकि जब मैं दूसरों के लिए जी रही थी दोस्तों, तो टेंशन, दिमागी रूप से टेंशन, लगता था कि ब्रेन हेमरेज होएगा, लग रहा था हार्ट अटैक हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने सोच लिया है कि मुझे ये जीवन भगवान ने दिया है, जीवन एक बार मिलता है। तो 25 साल तो दूसरों के लिए जी लिए, 45 साल की उम्र हो गई, इतने साल तो दूसरों के लिए जी लिए, लेकिन अब दूसरों के लिए नहीं जीना है, ठीक है? अपने लिए जीना है। तो दोस्तों अब से मनीषा ऑफिशियल स्टोरी चैनल पे नई-नई स्टोरियाँ आएँगी, और मैं एक्सपर्ट तो नहीं हूँ दोस्तों, आप लोग जानते हैं काफ़ी सालों से मेरा पढ़ाई-लिखाई भी छूटा हुआ है और गलतियाँ मुझसे बहुत होंगी, तो आप लोग सपोर्ट करेंगे, मदद करेंगे तो मैं थोड़ा सुधार करूँगी, और जो भी गलती हो दोस्तों आप लोग मुझे बताइएगा। जब तक आप लोग नहीं बताएँगे कि मैं क्या गलत बोल रही हूँ, क्या सही बोल रही हूँ, अच्छा कमेंट या बुरा कमेंट सब स्वीकार है, तो आप लोग कमेंट करिएगा, बताइएगा, ताकि मैं अपने आप को सुधार सकूँ दोस्तों। क्योंकि काफ़ी समय से मैंने बताया ना, मेरी पढ़ाई-लिखाई और इधर-उधर, मतलब सारे जंजाल में मैं फँसी हुई हूँ दोस्तों, तो मैं अब प्रैक्टिकल रूप से अपने लिए जीना चाहती हूँ, प्रैक्टिकल रूप से। और इसीलिए दोस्तों बाय-बाय, नमस्ते। और ना मुझे किसी से कोई शिकायत है दोस्तों इस जीवन में, और ना किसी को मुझसे शिकायत होगी, मैंने ऐसा सोच लिया है। इस जीवन में ना मैं किसी से कोई शिकायत करूँगी और ना मुझे किसी को मुझसे शिकायत होगी। क्योंकि जब मैंने वीडियो बनाना चालू किया तो बहुत से लोगों को मेरे को शिकायत हो गई, लोगों को मुझसे हो गई। तो इसलिए दोस्तों बाय-बाय, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, मैं जानती हूँ आप लोग देख नहीं पाएँगे। तो बाय-बाय दोस्तों, नमस्ते, कैसे हैं आप लोग?